मैं अपने सारे पैनलिस्ट से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने कुरान ना पढ़ी हो, हदीस ना पढ़ी हो, ज़्यादातर लोग शायद उसको समझते भी ना हो वो जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा को, लेकिन हिंदुस्तान के हर स्कूल में इकबाल साहब की लिखी वो बात पढ़ाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तारिक फतेह, उसमें छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, उनके लिए जाकिर नाइक हीरो हो जाता है। हम जब इस तरीके की बहसें करते हैं बैठ के, तो ये जानने के लिए थोड़े ना करते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये पूछने के लिए करते हैं कि अगर कोई धर्म प्रचार कर रहा है तो वह आतंकवादियों का हीरो कैसे हो जाता है। कैसे बांग्लादेश में एक बाप को पता नहीं लगता कि घर में सारी सुख सुविधा होने के बावजूद, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद, मेरा लड़का क्या देख के, क्या सीख के हाथ में बंदूक लेके उतर गया गला काटने लोगों का। रोहित भाई, इसी बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों और हिंदुओं को पाकिस्तान के मुसलमानों ने मारा। 1971, आप शायद पैदा ना हुए हों उस वक्त। हिंदुस्तान के मुसलमान उस वक्त उस 10 महीने की जेनोसाइड में खामोश रहे। ये भी हिस्टोरिकली आप देख लीजिए। बल्कि इंदिरा गांधी पे को दबाव डाला गया कि आप मारने दें इनको, इसका इंडिया से ताल्लुक नहीं है। जिस इकबाल का आपने जिक्र किया, उसने उस तराने के फौरन बाद लिख दिया कि इस्लामी तराना, जिसने उसमें कहा कि हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। हम मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आप नॉन मुस्लिम हैं, उसके बावजूद मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें हम बंद कब्रों में करते हैं कि हमारा दोगलापन हमसे नहीं छूट रहा। हमें झूठ की जो आदत पड़ गई है कि जैसा माहौल देखा वैसी बात करनी। आप खुद देख लीजिए कि जाकिर नाइक के सवाल पे, जो जाकिर नाइक के सपोर्टर हैं, जो अपोनेंट हैं, दोनों किसी और बहस में चले गए। उसमें हुआ ये कि जाकिर नाइक तो बच गया, बाकी जो आपकी ऑडियंस है जिसमें 80% लोग नॉन मुस्लिम होंगे, वो सर पकड़ के बैठ गए। ये कौन लोग हैं, इनसे बात करो, क्या दिन है या रात है, ये कहते नहीं आज हफ्ता है, इतवार है, मंगल है। मतलब हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जाकिर नाइक की तकरीरों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में वो मुसलमान जो दानिश्वर हैं, जो मौलाना लोग नहीं हैं, जिनका मस्जिदों से ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, वो लोग सामने आए। वो जो सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, चाहे वो मजहब के अंदर हैं या बाहर है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो जावेद अख्तर हैं, सलीम अहमद हैं, तुफैल अहमद हैं, बेतहाशा मुसलमान है हिंदुस्तान का, जिसके हाथ तो बांध दिए हैं आपने कि भाई तू बोला तो फलाना कानून लग जाएगा एंटी मुस्लिम हेट पे। एक शख्स को पूरी छुट्टी आपने दे दी, पूरा इजाजत दीजिए ना, आके बात करें कि अब कह रहे हैं इस्लाम के अंदर कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। अरे हमारे प्रॉफिट के मरने के 4 घंटे बाद मुसलमान एक दूसरे की दाढ़ियां खींच रहे थे। 3 खलीफों को कत्ल कर दिया हमने, हजरत अली को तो नमाज पढ़ाते, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, तशद्दुद और जो ये टेररिज्म, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो हजरत अली को किसने मार दिया नमाज पढ़ाते हुए? प्रॉफिट की पूरी फैमिली को मार दिया 683 के अंदर या 682 में, करबला में। मस्जिद नबवी पे ये तीसरा हमला हुआ है, ये पहला नहीं हुआ। ये तो इनका बस चले वहाबियों का, ये तो बुलडोजर लाके ताजमहल को तोड़वा दें। आप इनसे पूछें तो सही, ये घर के अंदर क्या बात करते हैं कि ताजमहल जो है उसको तोड़ना चाहिए, ये खुल के नहीं बोल सकते। जाकिर नाइक को लाए मेरे सामने, मैं पूछूं उससे कि तुम जो सपोर्ट करते हो सऊदी अरेबिया में जन्नतुल बकी को, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी की कब्र को बुलडोज कर दिया, जाकिर नाइक सपोर्ट करते, तो ताजमहल को क्यों नहीं अपोज करते? क्योंकि डर लगता है। ना हम
इंटेग्रिटी के लिए मशहूर हैं, ना सच हमारे मुंह से निकलता है, ना हम अपने नाम ठीक रख पा रहे हैं। हम तो वो किश्ती हैं जिसका रडर नहीं है, जिस तरफ ले जाओ हमको हम चल लेंगे, बस थोड़ी सी अरबी बोल लें, थोड़ी सी टोपी दाढ़ी रख लें और हिजाब पहन लें, बस हम मुसलमान हो गए। हमारे लिए कयामत आई हुई है, आनी नहीं है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसने हर मुसलमान को हाथ खोल के कहा कि आ जाओ, दाऊदी बोरा हो, इस्माइली हो, शिया हो, सुन्नी हो, पारसी हो, जो आया हिंदुस्तान ने कहा आ जाओ हमारे भाइयों, हम वहां बैठ के हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं दी। भाई जब तुम उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करते हो तो हिंदुस्तान के तो दुश्मन हो गए ना। मौलाना सुफिया निजामी, लंबा समय हो गया आतंकवाद पे बहस कर रही है पूरी दुनिया। अक्सर हम भी टीवी पे बैठते हैं, इस चीज़ को लेके बैठते हैं। एक तरफ के मुसलमान कहते हैं तारक फतेह सच्चा मुसलमान नहीं है, इसलिए इसको मत बुलाया करो, इसकी बात हम नहीं सुनना चाहते। फिर बहस आगे बढ़ती है तो एक आदमी कह देता है ISIS वाले तो सच्चे मुसलमान नहीं है, इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए उन्होंने इस्लाम का नाम रख लिया आगे। फिर कोई कह देता है बोको हराम सच्चे मुसलमान नहीं है, फिर कोई कहता है हमास सच्चा मुसलमान नहीं है, फिर कोई कह देता है जो ये उल्टे सीधे फतवे देते हैं ये सच्चे मुसलमान नहीं है, फिर कह देता है कोई कि अलकायदा मुसलमान नहीं है सच्चा, फिर कोई कहता है कि तालिबान वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, फिर हिजबुल्लाह वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, फिर लश्कर तैयबा वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, फिर सिमी वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, जैश मोहम्मद वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, दाऊद इब्राहिम सच्चा मुसलमान नहीं है, अबू सलेम गैंग के लोग सच्चे मुसलमान नहीं है, मुंबई आज़ाद मैदान में जो हमला कर रहे थे पाकिस्तान का झंडा लहरा के वो सच्चे मुसलमान नहीं है, संसद पे हमला करने वाले सच्चे मुसलमान नहीं है। सर सच्चे मुसलमान कौन है? आप उन लोगों को सामने क्यों नहीं करते? बार बार यही लोग क्यों सामने आते हैं जो सच्चे नहीं हैं? जो कुरान और हदीस की सही तालीमात को ठेठ ठेठ देखिए उस पर अमल कर रहे हैं वो सच्चे मुसलमान हैं, और जो लोग इस्लाम की तालीमात के खिलाफ अमल कर रहे हैं जी देखिए जाहिर सी बात है कि उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। बोलिए मौलाना सुफिया निजामी, कट गया उनका संपर्क, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो इस्लाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इस्लाम अमल करेगा वो मुसलमान होगा, और जो इस्लाम के अकॉर्डिंग अमल नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। देखिए ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें हर शख्स को अपनी बात रखने का और कहने का हक़ है, जिसके मनाजिर आज आपको हर टीवी चैनल पर नज़र आ रहे हैं कि हर इंसान अपने दिल की बात रखता है, चाहे वो हमें बुरी लगे या तारिक फ़तेह साहब को बुरी लगे, लेकिन उसको हिंदुस्तान ने यह हक़ दिया है कि वो अपनी बात रखेगा। मैं यहाँ पर वहाबीज़्म को सपोर्ट करने नहीं बैठा हूँ या वहाबी विचारधारा को सपोर्ट करने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ इस बात को सपोर्ट करने बैठा हूँ कि अगर किसी के करोड़ों फॉलोवर्स हैं और उनमें से वो एक भी किसी पर गलत बयानी कर दे, गलत इल्ज़ाम लगा दे, तो इसका कतई तौर पर मतलब ये कैसे हो जाता है कि वो आतंकवादी हो गया। आपने देखा होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 10-10 साल, 8-8 साल और 12-12, 15-15 साल लोग जेल में बंद रहते हैं। आप तमाम लोग उसको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला यह आता है कि वो आतंकवादी नहीं है। तब उसके सामने क्या होता है? तो आप जिसको आतंकवादी कहेंगे वो आतंकवादी कैसे हो जाएगा? आप उस पर कार्रवाई कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन लगाइए, NIA है उस पर काम करेगी। आप पर किसी ने कोई इल्जाम लगाया और वो इल्जाम साबित नहीं हुआ, उससे पहले आपने उसको आतंकवादी करार दे दिया गया। करने के लिए और फिर और एक बात बोलना चाहता हूँ रोहित जी, और सुन लीजिए, उसके बाद ये होगा कि आप जिसको आतंकवादी कहें हम भी उसको आतंकवादी कहने लगे तो आप खुश हो जाएंगे। आप अगर जिसको आतंकवादी कह रहे हैं आतंकवादी तो बात की बात है, आतंकवाद क्या है हम तो यही नहीं डिसाइड कर पाए आज तक। हमारे यहाँ तो आज तक यही बात कह के भाग रहे हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आप डिसाइड करिए साहब, हमने डिसाइड कर लिया है, आप डिसाइड करिए। हमने उसको डिसाइड कर लिया है कि जिसने किसी शख्स का नाहक कत्ल किया, खून बहाया, वो आतंकवादी है। मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, वो आतंकवादी है। अरबी मत सुनाइए जी सर, अरबी मत सुनाइए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं है कि नहीं, आप क्या मुझे आप मुसलमान हैं, मैं समझता हूं कि आप मुसलमान हैं। ये कुरान की आयत है मेरे भाई, ये अरबी नहीं है, ये कुरान की आयत है। आई नीड टू कमेंट प्लीज। हाँ सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। फिरोज जी, तारिक पूरा कीजिए, फिर मैं फिरोज के पास जा रहा हूं। बोलिए तारिक साहब। सलमान रुश्दी को क्या बुलाने के लिए तैयार हैं आप? आप जो जमहूरियत की बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान में उसको तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि वो तकरीर करे, जाकिर नाइक, और उसी मुल्क में पैदा हुआ सलमान रुश्दी को कह रहे हैं कि उसको वो आए तो हम कत्ल कर देंगे। आप आज कहें टीवी पे तमाम उलमा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं,
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो दोषी है तो उस पर सजा ना हो, उसको पर कोई कार्रवाई ना हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी किसी शख्स के मुतालिक फैसला लेना और उसको बिल्कुलिया आतंकवादी कह देना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। 2012 में यूपीए की सरकार ने बैन लगा दिया पीस टीवी पर भारत में, यानी कि अब से 4 साल पहले भी हमें पता था कि जाकिर नाइक की बातों से जहर फैल रहा है। सर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ उन माँ बाप की आत्मा के लिए जिनका बच्चा, उन्हें पता भी नहीं लगता कब लोन वुल्फ अटैक मोड में चला जाता है यूट्यूब पे या टीवी पे किसी के भाषण सुनते हुए या किसी सेमिनार में जाके सुनते हुए, और अचानक एक दिन अपने बच्चे की फोटो देखते हैं वो अखबार में, तब उन्हें पता लगता है कि उनका बेटा आतंकवादी बन गया था। मैं उनके लिए बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ सर।